तो हेलो दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका नाम है सोल डिवॉर्मिंग गॉड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सीन शुरू होता है एक एवरग्रीन एकेडमी से। तो हमें यहाँ पर एकेडमी के अंदर का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर कि कुछ बच्चे यहाँ पर क्लासरूम के बाहर होते हैं और वो बच्चे यहाँ पर कह रहे होते हैं कि देखो देखो वो क्या हो रहा है। तो हमें यहाँ पर एक लड़के को देखने को मिलता है और ये हाई स्कूल सीनियर होता है और इसका नाम लिन्यू होता है। तो लिन्यू को कुछ बच्चे मिलकर यहाँ पे बुली कर रहे होते हैं और लिन्यू यहाँ पर उससे कह रहा होता है कि प्लीज वो मेरी सिस्टर की मेडिसिन है वो मुझे वापस कर दो। तो हमें यहाँ पर उस लड़के को देखने को मिलता है जो कि लिन्यू को बुली कर रहा होता है और ये भी हाई स्कूल सीनियर होता है और इसका नाम जैंग होता है। तो जैंग यहाँ पर उससे कहता है कि मैं नहीं दूंगा तो तू क्या कर लेगा। तो लिन्यू यहाँ पर उससे कहता है कि अगर तूने इस मेडिसिन को मुझे नहीं दिया तो बाद में तुझे पछतावा होगा। तो चैंग यहाँ पर उससे कहता है कि तू कहना क्या चाहता है, इस मेडिसिन के लिए मुझे पछतावा होगा। तो चैंग के पीछे जो खड़ा बंदा होता है वो यहाँ पर उस चैंग से कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया है। तो चैंग यहाँ पर हंसते हुए लिन्यू से कहता है कि तेरी औकात नहीं थी इस एकेडमी में आने के लिए, तेरी बहन ने ही तेरे को इस एकेडमी में एडमिशन दिलाया है और क्या तुझे ये मेडिसिन चाहिए तो इधर आके ले ले। तो इतना कहते ही चैंग यहाँ पर उस बोतल को छोड़ देता है। तो लिन्यू यहाँ पर तेजी से कूदकर उस बोतल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोतल नीचे गिर के टूट जाता है। तो लिन्यू को ये देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा शौक लगता है। तभी चैंग यहाँ पर लिन्यू के पास आते हुए उसको कॉलर से पकड़ते हुए डस्टबिन में दे मारता है और जब वो यहाँ पर आगे बढ़कर उसे और भी मारने वाला होता है तभी अचानक उसे पीछे से यहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है कि टीचर क्लासरूम में आ रही है। तो इतना सुनते ही चैंग यहाँ पर जाने लगता है। तभी उसके साथ जो बंदा होता है वो यहाँ पर लिन्यू से कहता है कि कूड़े को कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। तो चैंग के जाने के बाद लिन्यू यहाँ पर उस मेडिसिन को देख के अपने मन में सोच रहा होता है कि इस मेडिसिन की वजह से ही मेरी सिस्टर की तबीयत जो है वो यहाँ पर काफी ठीक थी और अब मुझे इस मेडिसिन को खरीदने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लिन्यू यहाँ पर गुस्से में आते हुए कहता है कि चैंग और जाओली तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। तो लिन्यू जब यहाँ पर ऐसा कह रहा होता है तभी अचानक उसकी और यहाँ पर कोई हाथ बढ़ाता है। तो लिन्यू यहाँ पर उसका हाथ पकड़ते हुए खड़ा होता है। तो लिन्यू को जिसने उठाया होता है वो एक लड़की होती है। तो वो लड़की यहाँ पर लिन्यू से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो लिन्यू यहाँ पर उससे कहता है कि मेरी मदद करने के लिए थैंक यू और मैं ठीक हूँ। तो लिन्यू जब यहाँ पर ऐसा कह रहा होता है तभी अचानक लिन्यू की वॉच में कॉल आता है और उसमें से आवाज आती है कि लिन्यू क्या तुमने काम छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि तुम अभी तक यहाँ पे नहीं आए हो तो जल्दी यहाँ पे आओ। तो ये सुनकर लिन्यू यहाँ पर जल्दी से अपना बैग टांगते हुए उससे कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ और ये कहते हुए लिन्यू वहाँ से चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद हमें लिन्यू को देखने मिलता है जो कि साइकिल चलाते हुए रास्ते से जा रहा होता है। तभी हमें यहाँ पर बताया जाता है कि पुराने युग के समय 4832 युग में चारों ओर भ्रष्टाचार फैल गया था और इसका सामना करते हुए जो इंसानों की बॉडी होती है वो अपने लिमिट्स को तोड़ के आगे निकल गई और साथ ही उन्हें कुछ पावर्स मिलती है और वो उस पावर का यूज़ करते हुए इंसानियत को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जल्दी ही कुछ ऐसा हुआ जिससे कि लोग काफ़ी ज़्यादा डरने लगे। जो इंसानों की लाशें होती थी वो फिर से जागने लगी और तो और वो जो लाशें थे वो सिर्फ खून के प्यासे थे। और आज के टाइम में भ्रष्टाचार और उन पुनर्जीवित लाशों से निपटने का एक ही तरीका है उन्हें जला देना। और स्कूल के बाद मेरा यही काम है कि मैं लाशों को जलाता हूँ। तो हमें यहाँ पर लिन्यू को देखने को मिलता है। लिन्यू यहाँ पर उस जगह पे आ चुका होता है जहाँ पर कि लाशों को जलाया जाता है और फिर वो यहाँ पर अपना कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हो जाता है और वो यहाँ पर अपने मन में कहता है कि मुझे उस मेडिसिन के लिए जल्द से जल्द पैसे कमाने पड़ेंगे और मेरी सिस्टर मेरे जैसी नहीं है, उसके पास एक खास तरीके का टेलीकिनेसिस पावर है। लेकिन अचानक वो मेरे 17वें जन्मदिन पर कोमा में चली गई और तब से वो कभी होश में नहीं आई। तो इसके बाद लिन्यू यहाँ पर 2 डेड बॉडी के पास आता है, एक तो इंसान का होता है एक कुत्ते का होता है और उन डेड बॉडी के पास खड़ा होकर वो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे पास बचपन से ही कोई टैलेंट नहीं है, उसने मेरी हमेशा रक्षा की है इसलिए अब बारी मेरी है। और इसके बाद लिन्यू यहाँ पर उस डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जा रहा होता है और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे एक डेड बॉडी जलाकर 20,000 रुपये मिलते हैं और वो 20,000 रुपये आज के लिए काफ़ी है, लेकिन मुझे 10 और डेड बॉडी जलानी होगी तब जाके मुझे पोषण के लिए पर्याप्त धन मिल जाएगा। तो ये कहकर वो यहाँ पर उस डेड बॉडी को जला रहा होता है। तभी अचानक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उस डेड बॉडी में से ब्लैक कलर का स्मोक बाहर निकल रहा होता है और वो यहाँ पर उस डेड बॉडी को देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ बेचे गए डेड बॉडी पहले से ही मरे हुए होते हैं और अगर गलती से भी डेड बॉडी जलती नहीं है वो रह जाती है तो वो डेड बॉडी तुरंत ही एक भयानक राक्षस में बदल जाएगा और वो जो जलाने वाला होगा उसकी भी भयानक तरीके से मौत होगी। इसीलिए इस काम को करने वाले को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, लेकिन ये काम करने वाले भी बहुत कम है। तो जब यहाँ पर लिन्यू ये सब कुछ कह रहा होता है तभी उसकी नज़र यहाँ पर उस ब्लैक स्मोक पे पड़ती है। तो वो यहाँ पर कहता है कि पहले कभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, आखिर अब यहाँ पे हो क्या रहा है। तो लिन्यू जब यहाँ पर ऐसा कह रहा होता है तभी अचानक वो जो ब्लैक स्मोक होता है वो यहाँ पर दरवाजे के गैप में से बाहर निकलते हुए लिन्यू की ओर ही बढ़ रहा होता है। लिन्यू यहाँ पर उस ब्लैक स्मोक को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाता है और तभी अचानक वो जो ब्लैक स्मोक होती है वो सीधा लिन्यू के दिमाग में चली जाती है
और जैसे ही वो ब्लैक स्मोक लिनु के दिमाग के अंदर जाता है तभी अचानक लिनु के यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई देने लगती है। तो लिनु को यहाँ पर दो इंसान देखने को मिलते हैं और एक इंसान वही होता है जिसकी लिनु ने डेड बॉडी जलाई होती है और उसका नाम लियांग होता है। तो लियांग का जो यहाँ पर बॉस होता है वो यहाँ पर लियांग से कहता है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। तो लियांग यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद 38 आर्मी स्पेशल OPS रिक्रूट बन जाता है और उसकी आईडी होती है HX01 861121 और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसे यहाँ पर काफी कड़ी ट्रेनिंग करने को मिल रही होती है और उसके पीछे जो खड़ा जो सीनियर होता है वो यहाँ पर उससे कहता है कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा मैदान में उतना कम ही खून बहेगा। और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लिनु यहाँ पर अचानक ही अपनी आंखें खोलता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि क्या ये सब कुछ उस वॉरियर की यादें हैं जो मैंने अभी अभी देखी। और तभी अचानक लिनु के पीछे यहाँ पर विंडो ओपन होता है और लिनु जब यहाँ पर मुड़ के देखता है तो उस विंडो पे लिखा होता है कि सोल डिवार्बिंग सिस्टम एक्टिवेटेड। और लिनु यहाँ पर उस विंडो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि सोल डिवार्बिंग सिस्टम ये क्या बकवास है। और जब वो यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है तभी अचानक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसके सामने जो मरे हुए कुत्ते की डेड बॉडी होती है वो वापस से जिंदा हो जाता है और एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। और लिनु यहाँ पर उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे नहीं अब तो मैं गया। और लिनु का यहाँ पर इतना कहना ही था कि तभी अचानक वो जो कुत्ता होता है वो यहाँ पर सीधे लिनु के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो कुत्ता यहाँ पर लिनु के ऊपर होता है और वो लिनु को यहाँ पर खाने की कोशिश कर रहा होता है और लिनु खुद को बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। और तभी अचानक फिर से यहाँ पर सिस्टम ओपन हो जाता है और लिनु को यहाँ पर दो ऑप्शन देता है। पहला होता है बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट और दूसरा होता है हाई स्पिरिटेड एम्बिशन। और सिस्टम जब यहाँ पर इतना सब कुछ बता रहा होता है तभी अचानक वो जो कुत्ता होता है उसने यहाँ पर अपनी एक चेन तोड़ दी होती है और सिस्टम यहाँ पर उससे बोलता है कि जल्दी चुनो। और तभी अचानक वो कुत्ता जो होता है उसने यहाँ पर अपना दूसरा चेन भी तोड़ दिया होता है और लिनु के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है और लिनु यहाँ पर उस अटैक को डॉज करते हुए खुद को बचा लेता है और लिनु ने यहाँ पर डॉज करते हुए ही हाँ कह दिया होता है। तभी अचानक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जैसे ही लिनु ने यहाँ पर उस कुत्ते के अटैक से डॉज किया होता है तभी अचानक उसके चारों ओर यहाँ पर वही ब्लैक स्मोक फैला हुआ होता है और लिनु यहाँ पर कहता है कि अचानक ही मैं काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। तो लिनु जब यहाँ पर ऐसा कह रहा होता है तभी अचानक फिर से वो कुत्ता यहाँ पर झपट्टा मारते हुए लिनु के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार लिनु यहाँ पर उसके अटैक से काफी आसानी से बच रहा होता है। तो लिनु यहाँ पर कहता है कि क्या ये वही मटेरियल मार्शल आर्ट है जो मैंने अपने मेमोरी में देखा था और पता नहीं कैसे पर मेरी बॉडी अपने आप ही फाइट कर रही है। तो लिनु जब यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है फिर से वो कुत्ता यहाँ पर लिनु के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार लिनु डॉज करने की बजाय उस कुत्ते में एक जोरदार लात दे मारता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो कुत्ता यहाँ पर एक ही बार में ढेर हो चुका होता है। तो उस कुत्ते को ढेर करने के बाद लिनु यहाँ पर कहता है कि आखिर मैं कब से इतना पावरफुल बन गया। और तभी अचानक यहाँ पर लिनु की बॉडी ग्लो करने लगती है और लिनु यहाँ पर कहता है कि क्या ये सब कुछ उस सोल डिवार्बिंग सिस्टम की वजह से है, लेकिन अभी आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, क्या ये सब कुछ उस पहले दिखे हुए ब्लैक स्मोक का कमाल है। तो इतना कहकर वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि पास में पड़ी उस डेड बॉडी पर क्या मैं एक और बार कोशिश करूं। और इसी सीन के साथ आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और उम्मीद है कि आप लोगों की ये मांगा काफी पसंद आई होगी।